हेलो फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स के सामने और ख़ास करके जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाएँ। तो सबसे पहला आपको ये सोचना है कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। ये बात आपके दिमाग में डालनी है ताकि आप सही रास्ते को चुन सकें। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर एक छोटा-सा पैराग्राफ है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, इंग्लिश का पोर्शन आना ही आना है या इंग्लिश का एक सेपरेट पेपर भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वो जो पेपर है, उसमें जो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको समझना ज़रूरी होता है। अब समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपना जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग करना है। स्पोकन की बात है। लोग कहते हैं साहब हम इंग्लिश स्पोकन सिखा देंगे, राइट? आप बोलना सीख जाओगे, सुनना सीख जाओगे। ये बात की बात है। पहले आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिटन टेस्ट पेपर, रिटन वाला जो पोर्शन जो है, रिटन टेस्ट देना है, उसे आपको क्लियर करना है पहले। तो पहले आपका जो रिटन टेस्ट है वो क्लियर होगा, तब आप स्पोकन की बात करेंगे ना। तो पहला हर्डल तो ये है आपके सामने। तो देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं इस पैराग्राफ के थ्रू आपके माइंड में एक चीज़ सेट करना चाहता हूँ कि देखिए जब तक ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये कौन से टेंस के हैं और जो वोकैबुलरी है उसके आपको मीनिंग आते या नहीं आते हैं, और जो इसमें यूजेज ऑफ वोकैबुलरी है, ठीक है, कैसे यूज की गई है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। अब इफेक्ट कहाँ लगेगा, अफेक्ट कहाँ लगेगा, राइट? एक शब्द है ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुली, फिर ब्यूटीफाई भी होता है, फिर ब्यूटी भी होता है। तो ये शब्द का जब तक हमें यूज पता नहीं है तो वी आर नॉट इन द पोजिशन टू स्पीक और राइट एनीथिंग अप टू द मार्क। हम इस मुकाम पे आ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि इंग्लिश का जो भी पैराग्राफ आपके सामने है, ठीक, इसको समझने के लिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन प्लस कॉन्सेप्ट और यूज ऑफ वोकैबुलरी का होना जरूरी है। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ ताकि सबसे पहले आपके माइंड में जम जाए, ये बात बैठ जाए कि हमें ट्रांसलेशन पे जोर देना है, यानी हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए। देखिए वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, कि जहां चाह वहां रहा, ठीक है। इंस्पिरेशनल भी है, इससे प्रेरणा भी मिल रही है, और प्रेरणा के साथ साथ हमको ये भी सीखने को मिलेगा कि ये जो पैराग्राफ है इसको हिंदी में कैसे समझें या इसको डायरेक्ट इंग्लिश के अंदर कैसे इसका सेंस समझ में आए। फ्रेंड्स, ए विल या विल एक नाउन है, इच्छा शक्ति, इच्छा की बात कर रही है। जहां चाह वहां राह, ए विल टू डू अ थिंग इज द श्योरेस्ट मीन्स ऑफ सक्सेस। कहते हैं अगर आपके अंदर चाहत है टू डू ए थिंग, कुछ करने की, इज द श्योरेस्ट मीन्स ऑफ सक्सेस, तो वो सफलता का पक्का माध्यम है। तो सबसे पहले मैं अक्सर कहता आया हूं कि मेरे वीडियोस देखिए आप, तो सबसे पहले आपका मन, समय, धैर्य, यू मस्ट हैव द क्यूरियोसिटी टू लर्न, और स्टेप बाय स्टेप चलें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन कपल ऑफ डेज इंग्लिश कैन बी फ्लुएंट, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। इंग्लिश फ्लुएंट बोली जा सकती है, नेवर एंड नॉट पॉसिबल। ए विल टू डू, देखो ए विल टू डू ए थिंग, कहता कुछ भी काम करने के लिए जो इच्छा है इज द श्योरेस्ट मीन्स ऑफ सक्सेस, वो सफलता का पक्का माध्यम है। जज गई तो वो मंजिल पाएगा। मारवाड़ी में बोलते हैं, हमारे राजस्थान भाषा में, ठनी तो बनी। जिद, जुनून, सनक, पागलपन, दीवानगी आपको मंजिल तक ले जाएगी। अगर इस दुनिया की भीड़ को चीर के निकलना है, जिद, जुनून, सनक, पागलपन, दीवानगी पैदा करनी पड़ेगी। मंजिलें ऐसे नहीं मिला करती हैं, राइट? व्हेन अ मैन डिटरमाइंस, अब आप देख रहे हैं व्हेन अ मैन डिटरमाइंस, इस शब्द पे गौर करें। मैंने पहले भी कहा कि सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक। अब फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट आपका आ रहा है ए मैन, सिंगुलर है इसलिए एस लग रहा है।
अब ये टेंस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप इतनी बात समझ पाएंगे। ये तो इसकी हिंदी करना आसान नहीं है। अब मैं हिंदी कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन अ मैन डिटरमाइंस टू अचीव एनीथिंग, अगर कोई आदमी कुछ चीज पाने की दृढ़ संकल्प करता है, ताहे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, राइट। इसमें डू डज नहीं आया है, ऐसे इसका ध्यान रखा जाता है। और जब इसकी हिंदी करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान है ता है तिये थे। यहां मैं गा नहीं बोल सकता, रहा है नहीं बोल सकता, चाहिए नहीं बोल सकता, इसलिए टेंसेस का नॉलेज होना जरूरी है। व्हेन अ मैन डिटरमाइंस टू अचीव एनीथिंग, जब कोई व्यक्ति डिटरमाइन कर लेता है, दृढ़ संकल्प कर लेता है कुछ पाने के लिए, ही श्योरली अचीव्स, वो पक्का पाता है। ईश्वर भी साथ देता है और जिद जुनून सनक उसको अपनी मंजिल पे 100% लेके जाएगी। ही श्योरली अचीव्स, फिर देखिए इसमें, तो फिर मैं हिंदी कर रहा हूं, वो अवश्य पाता है। पाएगा नहीं बोल सकता, पा सकता नहीं बोल सकता, चाहिए नहीं बोल सकता, रहा है नहीं बोल सकता। तो जो सेंटेंस है उसका कंस्ट्रक्शन यानी उसके टेंस का पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर हिंदी कर पाएंगे। और जब प्रॉपर हिंदी हो जाएगी पूरे पैराग्राफ की, और अगर आंसर्स मान लो जैसे पैसेज आता है तो उसमें फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, राइट। ये देखिए, तो जब पाता है, इफ डिफिकल्टीज, देखो, इफ डिफिकल्टीज डू कम इन हिज वे, अगर मुसीबतें उसके रास्ते में आती भी हैं, देखिए यहाँ ये डिफिकल्टी सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसलिए कम में एस नहीं लगा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर मुश्किलें उसके रास्ते में आती हैं, दे डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिवोशन टू हिज टास्क, वो सारी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी क्योंकि उसका जो उसमें डिवोशन है, उसका जो उसमें, ठीक है, जो जिद है उसकी, ठीक है। देखिए, इन इज वे दे डिसअपियर्स, ये दे किसको इंडिकेट कर रहे हैं, डिफिकल्टीज को। दे डिसअपियर, वो गायब हो जाएंगी ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिवोशन, कि उसमें जो उसकी जो जिद है, कितना वो डिवोटेड है, कितना उसमें समाया हुआ है टू हिज टास्क, अपने मकसद में। टास्क यानी उसका जो मिशन है, टास्क यानी काम है, उसके अंदर वो सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। क्लियर। हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मेक अ वे टू हिज सक्सेस। अब देखिए हार्ड वर्क, अब देखिए एक है हार्ड वर्क, एक है वर्क हार्ड, दो चीजें हैं। अब अगर आपको मालूम है, या ऑफलाइन कई बार स्टूडेंट बोल देते हैं हार्ड वर्क, वर्ब के वर्ब लगाना वर्ब होता है, वर्क हार्ड कहते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क वर्क हार्ड अलग चीजें हैं। डीओजी डॉग, उल्टा करो जीओडी गॉड, डॉग गॉड, ठीक है ना, ये सेंस है। तो हार्ड वर्क यहां पर नाउन है, हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, जिस वर्ड के एंड में TION आता है, 99.99% दैट इज नाउन। एग्जामिनेशन, डिटर्मिनेशन, पोर्शन, एनी वर्ड विच एंड्स इन TION, अबाउट 99% वो नाउन है। 1% वर्ब वगैरह हो सकते हैं, जैसे फंक्शन वर्ड होता है उसमें TION एज ए वर्ब यूज होता है वो। तो देखिए हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन मेक, अब ये एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट डबल है तो यहां मेक में एस नहीं लगेगा। क्लियर। तो देखिए हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, मेक अ वे टू हिज सक्सेस, अगर जिद और जुनून है तो उसकी सफलता का एक रास्ता अपने आप बनता है। क्लियर। बनता है बोल रहा हूं क्योंकि ये पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, है ना, कहा है, तो जब भी जितने भी सेंटेंस की हिंदी करूंगा ताहे की आवाज आएगी। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, कहता दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी इज आ रहा है इसमें, लेकिन ठीक है, नथिंग में जो ING आ रहा है ये वर्ब नहीं है, नथिंग एक शब्द है नेगेटिव। तो देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सेंटेंस मैंने जो एक टॉपिक अपने नाम से बना रखा है जिसका नाम है सेंटेंस विदाउट टेंस, ये उसमें जाता है। कहता देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है विच ए मैन ऑफ विल मे नॉट अचीव, कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे एक आदमी जिसमें पाने की चाहत है
है ना, जिज्ञासा है, राइट, वो मे नॉट अचीव, वो प्राप्त नहीं कर सके, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ठीक है, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच ए मैन ऑफ विल, कि वो जो इच्छा से भरा हुआ व्यक्ति है मे नॉट अचीव, नहीं पा सके, ऐसा संभव नहीं है। नेपोलियन वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। नेपोलियन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग, उसकी विल पावर बहुत गजब थी, स्ट्रॉन्ग थी, कुछ नहीं, डिटरमाइन था, जो करना है कुछ नहीं, जिद थी। और जिद वाले लोग हमेशा मंजिल पाते हैं, क्योंकि वो मौत को हाथ पे लेके चलते हैं। तो हिमालय पे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे झंडे ऐसे ही नहीं फहराए जाते हैं, मौत को हाथ पे लेके चलते हैं कि पता नहीं वापस आना हो ना हो, राइट। कहते हैं कि नेपोलियन वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। नेपोलियन की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ही वंस सेड, उसने एक बार कहा। अब ही वंस सेड देखिए, ये सेकंड फॉर्म आ रही है, हेल्पिंग नहीं है, पास इंफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ मैं ताहे नहीं बोल रहा हूँ, वंस ही सेड दैट, है ना, ही वंस सेड दैट, कि एक बार उसने कहा। अब ताहे की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं हिंदी अपने मन से नहीं कर सकता हूँ, जो लिखा है, ठीक है, सेंटेंस, मुझे हिंदी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से इसका सेंस समझना पड़ेगा। क्लियर? तो ही वंस सेड दैट द वर्ड इम्पॉसिबल इज टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। कहता है असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। जो लोग डिटरमाइंड होते हैं उनके डिक्शनरी में असंभव कुछ नहीं है, संभव ही संभव है। इस थॉट को लेके चलते हैं और वो अपनी मंजिल जरूर पाते हैं। क्लियर? तो ठीक है, इम्पॉसिबल इज टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, सच वाज हिज आयरन विल। ऐसी थी उसकी इच्छा लोहे जैसी, कुछ नहीं करना है तो करना है। फ्रेंड्स, मंजिलें ऐसे नहीं मिला करती हैं, राइट। बंद पंखों से पक्षी उड़ान नहीं भरा करते हैं। आकाश नापना है तो पर फैलाने पड़ेंगे। सेम चीज यहां है कि अगर आपके अंदर विल है, जिद है, जुनून है, सनक है, पागलपन है, ठीक है, तो जैसे नेपोलियन जैसे लोगों ने मंजिलों को पाया है और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखा गया, राइट। तो सच वॉज हिज आयरन विल, कि नेपोलियन की ऐसी है ना इच्छा शक्ति लोहे की तरह थी। दैट इज वाई हिज एवरी एफर्ट मेट विथ सक्सेस। यही कारण था कि उसका जो भी प्रत्येक कोशिश थी वो सफलता बन गई। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ से हमें प्रेरणा तो मिल ही रही है, लेकिन द खास चीज जो मैं आपके माइंड में डालना चाह रहा हूं कि ये जो इंग्लिश कैसे सीखें जो हवा बना हुआ है, इट हैज बिकम ए पोकर, इट हैज बिकम ए बगबियर। इसको हटाने के लिए सही रास्ता चुनो। आप इसको पाने के लिए ये नहीं कि कपल ऑफ डेज में इंग्लिश सीख जाएंगे, संभव ही नहीं है। इसको समझने के लिए समय लग रहा है। ये इतने सारे मतलब जो है ना सेंटेंस हैं, इनका कंस्ट्रक्शन है, यूजेज ऑफ वर्ड्स है, ये सारी चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होंगी तो हम इंग्लिश के पोर्शन को नहीं समझ पाएंगे। और जब उसकी हम समझ ही नहीं पाएंगे, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका जो रियल तरीका है वो ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, फुल कोर्स की तरफ जाएं, किसी का भी कोर्स लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब तक आप ट्रांसलेशन में मास्टरी नहीं करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, आपको वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज नहीं आता है, बाय देन इट विल बी अ ड्रीम।